अपनी करनी का पछतावा तो समय के साथ खत्म हो जाता है, पर जो नहीं किया उसका पछतावा हमेशा साथ रहता है। अपनी करनी का पछतावा तो समय के साथ खत्म हो जाता है, पर जो नहीं किया उसका पछतावा हमेशा साथ रहता है। मैं इस वीडियो में आपको लाइफ चेंजिंग से रिलेटेड 5 ऐसे ट्रिक्स, टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा जो आपके सपनों को नया उड़ान देगा, आपको टाइम मैनेज करके आपको सफलता की राहें आसान बनाएगा। हेलो दोस्तों, मैं आदित्य अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कभी कलयुग को गौर से पढ़ा है? कलयुग दैट मीन्स काल का युग। अपने नाम के अनुरूप ये रिफ्लेक्ट करता है समय का युग। जिन्होंने भी काल के महत्व को समझा, समय के महत्व को समझा, उसने वास्तव में जीना सीख लिया। काल अपने आप में यानी समय अपने आप में अधिक अच्छा या अधिक बुरा है, यह डिपेंड नहीं करता। डिपेंड तो ये करता है कि मनुष्य अपने अच्छे विचारों, अच्छे आचरणों तथा अच्छे कर्मों पे अपने समय को बैड या गुड में कन्वर्ट कर सकता है, अच्छा या बुरा बना सकता है। इसलिए कहा गया है काल ही कलयुग की कल की अवतार है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकः कुरु नंदन, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकः कुरु नंदनम, बहुशाखाया हनितश्च बुद्धि योगवसायिनाम। अर्थात हे अर्जुन, हे कुरुनंदन, इस कर्म योग में जिसका व्यवसाय और बुद्धि एक हो जाती है, यानी जो अपने काम पर फुली फोकस्ड होते हैं, सफलता उसी को मिलती है। लेकिन वे लोग जो अनऑर्गेनाइज फैशन में अपने वर्क को डिफाइन करते हैं, अपने टाइम को मिसमैनेज करते हैं, उसे सफलता कभी नहीं मिलती। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, हम लोगों ने बचपन से सुना है, लेकिन इंप्लीमेंट कितने लोग करते हैं? जिन्होंने भी इसे इंप्लीमेंट किया है उन्हें सक्सेस मिला है। आप अपनी जिंदगी का 10 मिनट देकर देखें, आप अपनी जिंदगी का मुझे 10 मिनट देकर देखें। मैं कॉन्फिडेंट के साथ कहता हूं कि आपकी जिंदगी जीने का राज सिखा दूंगा। टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड जो मेरा पहला टेक्निक है उसे हम टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। टाइम ब्लॉकिंग एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है जिसे हर सक्सेसफुल इंसान ने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया है। इस मेथड के अनुसार आप अपने पूरे दिन को डिफरेंट टाइम ब्लॉक में डिफाइन करें और हर टाइम ब्लॉक में एक विशेष टास्क को कंप्लीट करें। यानी जहां पहले आप अनऑर्गेनाइज वे में अपने कामों को करते थे, अब आप उसे एक स्पेसिफिक टाइम जोन में कंप्लीट करते हैं। एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छी रात्रि विश्राम के बाद ही संभव है। इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने टाइम ब्लॉक को रात में ही बना लें और सुबह उठते ही आप मिशन मोड की तरह उसमें लग जाएं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इस टेक्निक के इम्प्लीमेंटेशन से आपके लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे जो हर सक्सेसफुल इंसान में देखने को मिलता है। पहला, आप स्पेसिफिक टाइम में यदि स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करते हैं तो आप में जो कॉन्फिडेंट आएगा वो आपको आपके सक्सेस से करीब लाएगा। स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने से जो आपका डिसिप्लिन मेंटेनेंस है, जो डिसिप्लिन मेंटेन आप करेंगे, वह बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लाइफ में। साथ ही जब आप स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करते हैं तो आपका डीप वर्किंग के थ्रू आप अपने मेंटल रिसोर्स को फोकस करके हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को आप बना सकते हैं। साथ ही साथ इससे आप अपनी लाइफ में जो भी आपको अचीव करना है उसके करीब पहुंचा देता है। टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड जो मेरा दूसरा टेक्निक है उसे हम मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहते हैं, यानी कि अपवाद का सिद्धांत। आप डेली ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जिसे आपको हर दिन करना होता है, जैसे नहाना, फ्रेश होना, कपड़े पहनना आदि। आप इन कामों में अपने क्वालिटी टाइम को एक्सपेंड ना करें, बल्कि अपने क्वालिटी टाइम को उन कामों पे ही इन्वेस्ट करें जो रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन में कन्वर्ट हो जाए। इससे आपको अपने वर्क में फोकस करने में मदद करेगा। साथ ही साथ आप अपने वर्क को फिल्टर कर सकते हैं कि किस कामों पे ही आपको अपना क्वालिटी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा। तीसरा हमारा मेथड है MIS, दैट मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या आप ओमनी प्रेजेंट है, यानी सर्वव्यापक हैं? क्या भगवान है?
नहीं तो हर जगह आप उपलब्ध क्यों हो जाते हो यार? कभी सोचा है कि किसी ने भी आपको बुलाया और आप अवेलेबल हो गए? क्यों आपको ना कहने का गट्स क्यों नहीं है आप में? आप जब तक सम्मानपूर्ण ढंग से ना नहीं कहेंगे तब तक लोग आपका वैल्यू ही नहीं करेंगे, लोग आपको वैल्यू ही नहीं देंगे। अगर आपको अपने लाइफ में वैल्यू क्रिएट करना है, आपको गट्स लाना है, तो आपको सम्मानपूर्ण ढंग से ना कहना ही होगा। इसके लिए आप डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स जितने भी हैं उसे आपको बायकॉट करना पड़ेगा। चाहे अब आपका फ़ोन हो, आपका मैसेज डिलीवरी का सिस्टम हो, दोस्तों से मीटिंग करना हो, पार्टी करना हो, चिल करना हो, कुछ भी करना हो, आपको इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम ही निकालना होगा। आप अपने लेजर टाइम निकालिए, लेकिन कभी भी जो आपका टाइम ब्लॉकिंग का जो प्रोसेस है उसको ब्रेक ना करें। अगर आप उसको ब्रेक करते हैं तो ये आपको लाइफ ब्रेक कर देगा, और एक बार लाइफ ब्रेक हो गया ना तो चाह के भी आप उसे ट्रैक पे नहीं ला सकते हैं, जैसा कि आज तक होता आया है। इसलिए आप लेजर टाइम निकालिए, लेकिन लेजर को कभी भी आप अपने इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ से कंप्रोमाइज करके नहीं कर सकते। हमें कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं सिखा रहे, हम कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहे, बस ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 2 किलोमीटर के दूर आपको जिस पहाड़ की ऊंचाई से डर लगता है, हो सकता है आप अपने घर के एक कदम के आगे जो नाली है उस पर भी गिर सकते हैं। इसलिए फोकस करें अपने आप पर, अपने टाइम पर, अपने क्वालिटी प्रोडक्ट पर। MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन। क्या आप जानते हैं कि आप अपने उद्देश्यों को, अपने पर्पस को प्राथमिकता के आधार पर मैनेज कर सकते हैं? आप अपने लक्ष्यों को पहचानें और उसे पूरा करने के लिए जान लगा दें। आप क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप क्या करते हैं। आप मनसा वाचा कर्मणा से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाए, तभी आपका उद्देश्य आपको मिलेगा, और आपके उद्देश्य से ही आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और फिर सक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टेक्निक है उसे हम रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम कहते हैं। रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम हम उसे कहते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए जो प्रॉपर समय लगता है, जो प्रॉपर टाइम लगता है, उसे ही निर्धारित करें। आप उससे यदि अधिक करते हैं या कम करते हैं तो आपकी इफिशिएंसी में उसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि यदि किसी बुक को पढ़ने के लिए अगर आपको 1 घंटे का समय दिया जाए और जिसमें 300 पेज हो, तो क्या ये संभव है? नहीं। इससे आपका मेंटल लेवल डाउन होगा, स्ट्रेस होगा, आप डिप्रेशन में जाएंगे, आपका हेल्थ रिलेटेड इशू आएंगे। इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप एक एवरेज टाइम निकाल के उस काम को करें जो आपको काउंटर प्रोडक्टिविटी से बचाएगा। और अंत में मैं चक दे इंडिया का वो फाइनल मैच आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जिसमें कोच अपने प्लेयर को कहता है कि 70 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे खास 70 मिनट। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। तो कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा कि जाओ ये 70 मिनट जी भर कर खेलो, क्योंकि इसके बाद आने वाली जिंदगी में कुछ सही हो या ना हो, चाहे कुछ रहे ना रहे, तुम हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि मैं इस मैच को कैसे खेलना है आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बताओगे खेल कर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये 70 मिनट इस खेल का सभी प्लेयर अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट होकर खेल गया, तो ये 70 मिनट खुदा भी तुमसे नहीं मांग सकता। तो जाओ अपने आप से, इस जिंदगी से, अपने खुदा से और हर उस इंसान से जिसने तुम पे भरोसा नहीं किया, अपनी 70 मिनट छीनो। आज मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जाइए अपने आप से, इस जिंदगी से, अपने भगवान से और हर उस इंसान से जिसने आप पे भरोसा नहीं किया, उसे दिखा दीजिए कि आप अपने टाइम को बेहतर ढंग से यूटिलाइज करके, बेहतर ढंग से मैनेज करके आप जिंदगी में जो चाहते हैं हासिल कर सकते हैं और करके रहेंगे। अब आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कौन सी टेक्निक अच्छी लगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।